यह कहानी है बाबा भारती और उनके घोड़े की। बाबा भारती को अपने घोड़े से बहुत प्यार था। जैसे माँ अपने बेटे को देखकर प्रसन्न होती है और किसान अपने लहलहाते हुए खेतों को देखकर खुश होता है, वैसे ही बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर खुश रहते थे। उन्होंने उसका नाम सुल्तान रखा था। भगवत भजन के बाद जो समय बचता था वह सुल्तान के साथ बिताते थे। उसे नहलाते, धुलाते और पुचकारते रहते थे। वह उसकी चाल पर लट्टू थे। वह कहते थे यह ऐसे चलता है जैसे मोर घटाओं को देखकर नाचता है। और उन्हें नगर के जीवन से भी नफरत थी। उन्होंने अपना धन दौलत, रुपया, पैसा सब कुछ छोड़ दिया था और गांव के बाहर एक मंदिर में रहते थे और वहीं पर भजन कीर्तन किया करते थे। हर रोज शाम को जब तक वह सुल्तान के साथ मीलों घूमकर न आते थे तब तक उनका मन नहीं लगता था और इस तरह सुल्तान की चर्चा आसपास के जिलों में होने लगी। सुल्तान के जोड़ का घोड़ा आसपास के एरिया में किसी के पास नहीं था, इसलिए सभी लोग उसे देखने आया करते थे। और उसी समय खड़क सिंह नाम का एक कुख्यात डाकू भी हुआ करता था। धीरे धीरे सुल्तान की चर्चा उसके कानों में भी जाती है। वह उसे देखने के लिए लालायित हो जाता है और एक दिन दोपहर के समय वह बाबा के पास आता है तो बाबा उसे देखकर कहते हैं कि कहो खड़क सिंह, कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सब कुछ ठीक है ना? मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ। मेरी याद तुम्हें कैसे आ गई? बाबा, सुल्तान की चाह मुझे यहाँ खींच लाई। मैंने सुना है कि आपका घोड़ा बहुत ही अद्भुत है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। अरे, सुल्तान की बात कर रहे हो? वह तो मेरे बेटे जैसा है। वह तो मुझे इतना प्रिय है कि मैं उसके बिना जी ही नहीं सकता। अपनी वस्तु की प्रशंसा सुनकर सभी प्रसन्न हो जाया करते हैं और बाबा भी सुल्तान की प्रशंसा सुन के मंत्रमुग्ध से मानो हो जाते हैं। वह अस्तबल की तरफ खड़क सिंह को ले जाते हैं और कहते हैं, यह देखो मेरा सुल्तान। बाबा ने सुल्तान को दिखाया बड़े घमंड से और खड़क सिंह ने सुल्तान को देखा बड़े आश्चर्य से। उसने बाबा से कहा, बाबा, घोड़े की चाल ना देखी तो फिर क्या घोड़ा देखा? और जब वह उसकी चाल देखता है तो उसके सीने पर मानो सांप लौट जाता है। बाबा, यह घोड़ा मुझे दे दो। आप तो भजन कीर्तन करने वाले धार्मिक इंसान हो। यह घोड़ा आपके किस काम का? यह तो बहुत ही अद्भुत घोड़ा है। ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। नहीं, मैं तुम्हें सुल्तान को कभी भी नहीं दे सकता, क्योंकि वही मेरे जीने का सहारा है। मैं उसके बिना जी ही नहीं सकता। बाबा की बात सुनकर खड़क सिंह को निराशा होती है, लेकिन वह कहता है, बाबा, अभी तो मैं जा रहा हूँ और सुल्तान को भी छोड़े जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा, क्योंकि इस घोड़े का सही इस्तेमाल मैं ही कर सकता हूँ। इतना कहकर खड़क सिंह वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाबा उसकी बात सुनकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कहीं वह सुल्तान को लेकर भाग न जाए। वह रातों को उठ उठकर सुल्तान को देखते हैं और कभी कभी तो पूरी रात उसकी चौकीदारी करने लगते हैं। महीनों बीतते हैं। धीरे धीरे बाबा इस बात को भूल जाते हैं। एक दिन शाम का समय था। बाबा सुल्तान के साथ घोड़े पर जा रहे थे। वह उसकी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। कभी वह उसकी चाल को देखते, कभी वह उसके बालों को देखते और मन ही मन इतराते हैं कि मेरे पास कितना अच्छा घोड़ा है। तभी पीछे से एक आवाज आती है। उस आवाज में करुणा और दर्द दोनों ही था। वह पीछे मुड़कर देखते हैं, वहाँ एक अपाहिज और गरीब इंसान बैठा हुआ था। कौन हो तुम? और यहाँ पर इस तरह क्यों बैठे हो? क्या कष्ट है तुम्हें? वह बाबा को रोककर कहता है कि बाबा, ओ बाबा, जरा सुनो तो, मेरी मदद तो करो। बहुत बीमार हूँ और अपाहिज भी हूँ। मुझे इलाज के लिए रामावाला जाना है, जो यहाँ से 3 मील दूर है। मैं वहाँ पैदल नहीं जा सकता। दुर्गा दत्त का नाम तो सुना ही होगा। वह मेरा सौतेला भाई है, जो कि वैद्या है। मुझे अपने घोड़े पर बिठाकर रामावाला तक छोड़ दो। भगवान आपका भला करेगा। कृपया मेरी मदद करो। बाबा को उस पे दया आ जाती है
और वह उसे अपने घोड़े पर बिठा लेते हैं और खुद घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगते हैं। अभी वह कुछ ही दूर गए थे कि बाबा को अचानक से झटका लगता है और वह देखते हैं कि वह अपाहिज उस घोड़े को तेजी से दौड़ाकर लेके भागने लगता है। वह घोड़े पर तनकर बैठ जाता है। बाबा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वह अवाक से होकर उसे बस देखते ही रह जाते हैं। वह जोर जोर हंसता है और बाबा की तरफ मुड़कर कहता है कि हाँ, मैं कोई अपाहिज नहीं हूँ, मैं डाकू खड़क सिंह हूँ। बाबा, मैंने कहा था ना कि यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। अब सुल्तान मेरा हो गया। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। तुम घोड़ा बेशक ले जाओ, लेकिन मेरी बात सुनते जाओ। कृपया रुक जाओ। बाबा की बात सुनकर खड़क सिंह रुक जाता है और उनके पास आकर कहता है, बाबा, मैं आपका गुलाम हूँ। सुल्तान को छोड़कर जो भी आपको चाहिए मैं दे सकता हूँ। सुल्तान की बात नहीं कर रहा, बस तुम इस घटना का जिक्र किसी से भी ना करना। बाबा की बात सुनकर खड़क सिंह की आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। वह सोचता है कि कहाँ मैं सोच रहा था कि मुझे घोड़ा लेकर बाबा से बचकर भागना पड़ेगा, लेकिन बाबा तो कह रहे हैं कि तुम इस घटना का जिक्र किसी से न करना। उसके समझ में कुछ भी नहीं आता है, उसका दिमाग घूम जाता है। इस कारण का उत्तर जानने के लिए वह अपनी आंखें बाबा के चेहरे पर जमा देता है और उनसे पूछता है कि जिक्र करने से क्या हो जाएगा? सुल्तान से मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरी तुमसे विनम्र प्रार्थना है कि तुम इस घटना का जिक्र किसी से भी ना करना। अगर तुमने किसी से यह बात बताई तो लोग दीन दुखियों की मदद करना छोड़ देंगे और समाज में एक गलत धारणा बन जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। ऐसा कहकर बाबा वहाँ से ऐसे चले जाते हैं जैसे सुल्तान से उनका कभी कोई संबंध ही न रहा हो। यह देखकर खड़क सिंह बहुत आश्चर्यचकित होता है। वह मन ही मन सोचता है कि कैसे उच्च विचार है बाबा के, जो घोड़ा उन्हें अपने पुत्र जैसा प्रिय था, जिसके बिना वह जी नहीं सकते थे, उसकी उन्हें कोई चिंता नहीं। चिंता है वो सिर्फ दीन दुखियों की। मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ, मैंने देवता तुल्य इंसान को धोखा दिया। वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगता है। इस तरह खड़क सिंह का मन आत्मग्लानि से भर जाता है। वह बाबा का घोड़ा वापस करने की सोचने लगता है और एक दिन रात्रि में वह बाबा के घर जाता है। रात्रि का तीसरा प्रहर आरंभ हो चुका था और वहाँ पर आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। दूर गांव से कुत्तों को भौंकने की आवाज आ रही थी। खड़क सिंह अस्तबल में जाता है और वहाँ खाली अस्तबल में सुल्तान को बांधकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। खड़क सिंह के आंखों में आंसू थे और वह आंसू पश्चाताप के थे। रात्रि का चौथा प्रहर आरंभ होते ही बाबा अपनी कुटिया से बाहर आते हैं और स्नान आदि करने लगते हैं। वह अस्तबल की तरफ जाने की सोचते हैं, लेकिन फिर वह ठिठक कर रुक जाते हैं। सुल्तान बाबा के कदमों की आहट पहचान लेता है और वह हिनहिनाने लगता है। सुल्तान के हिनहिनाने की आवाज़ सुनकर बाबा आश्चर्य और प्रसन्नता से अस्तबल की तरफ जाते हैं और सुल्तान को देखकर उससे लिपटकर इस प्रकार रोने लगते हैं जैसे कोई पिता अपने पुत्र से बहुत दिन बाद बिछड़कर मिल रहा हो। वह कभी उसकी पीठ थपथपाते हैं, कभी उसके मुंह पर प्यार करते हैं और कहते हैं कि अब कोई गरीबों की मदद से मुंह न मोड़ेगा। मित्रों, यह कहानी एक डाकू के हृदय परिवर्तन की कहानी है, जो हमें यह बताती है कि बुरे इंसान में भी अच्छे गुण होते हैं और बाबा भारती जैसा इंसान तो उस दीपक की तरह होता है जो खुद तो प्रकाशित होता ही है और अपने आसपास भी उजाला फैलाता रहता है। मित्रों, प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।